इन लोगों को जो है वो इन अदालतों में पेश होना पड़ेगा और अपने जराइम का जो है वो इनको हिसाब देना पड़ेगा। आप ये देखें कि एक तरफ मालम जब्बा केस जो है वो बंद हो रहा है और दूसरी तरफ जो है वो अपोजिशन के ख़िलाफ़ इंक्वायरीज नए सिरे से शुरू हो रही हैं। और मालम जब्बा केस वो है कि जिसमें चेयरमैन नैब ने खुद ऑन रिकॉर्ड है वो कि जी हमारे पास खातर ख़ास शहादत सबूत मौजूद हैं और मालम जब्बा में भी और BRT जो है पेशावर उसमें रेफरेंस भी पेश किया जाएगा और हम जो है इसमें मुल्ज़मान को गिरफ़्तार भी करेंगे। बल्कि परवेज़ खटक साहब के मुतल्लिक़ कहा था 3 साल बाद जो है वो मालम जब्बा भी ख़त्म, वो जो है BRT पेशावर वो भी ख़त्म और उसमें कई 100 अरब रुपए के घपले हैं। इसके अलावा कोई आटा चोर, कोई चीनी चोर, कोई अद्वियात चोर, किसी को जो है वो आज तक नैब ने हाथ नहीं लगाया, मासवाए इसके कि अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो है वो झूठे मुकदमे कायम किए गए हैं। ये जो इंतकाम की सियासत है उसने इस मुल्क को भी तबाह किया है, इस मुल्क में सियासी कल्चर को भी तबाह किया है और अब वो वक्त आया चाहता है कि इन मुजरमों को जो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किए गए और उन्होंने मुसल्लत हो के ये सारी ख़राबी की है, इनको इनके अंजाम तक पहुँचाया जाए। एनी क्वेश्चन? और ये आपने भी तो ये सारा आपने जहाँ पे देखा है ना, आपको चाहिए कि मीडिया की आंख से ये दिखाएं कि ये पुलिस वाले और ये मुल्ज़मान जो अंदर लेके गए हैं, और बल्कि मैं तो कहूँगा कि अगर आपको इजाज़त मिले तो आप ज़रा कम से कम दिखाएं कि जजेस को बाथरूमों में बैठाया हुआ है, यानी जिस हाल में बैठे हैं जजेस। तो आपको चाहिए कि कैमरे की आंख में इस बात को कैप्चर करें और ये पूरी दुनिया के ऊपर जो है ये बात वाज़े करें। सियालकोट में इलेक्शन हुआ है, वहाँ पर नून लीग आ चुकी है, जो कि एक आपका नून लीग का कैंडिडेट जो था वो सदियों से वहाँ पर जो है वो जीता आ रहा था। इसमें देखें, मुझे ये बताएं कि जितने भी इलेक्शन हुए हैं, पिछले 70 साल का रिकॉर्ड ले लें, 10 साल का